चलिए आपको सीधे लिए चलते नागपुर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कृषि प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा और कार ये पूरी तरह 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आनंद भी है और हम लोग इसका अनुकरण करेंगे। एक संकल्प मेरे मन में है, वो बहुत कठिन है। लोग मुझे कहते हैं कि ये करो मत, पर मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो कठिन होगा तो भी असंभव नहीं है। वो विदर्भ से हम लोग पूरी तरह पेट्रोल डीजल को, वैसे तो देश से हद्दपार करने का हमने निर्णय किया है ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, और कल ही मैंने एक फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें। और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खुलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। अब मेरे गांव में, मैं यहां से 18 किलोमीटर दूर है, मैं रोज सब्जी मेरी पत्नी खेती देखती है। कल 105 किलो मेथी और बाद में धनिया मार्केट ये दुकान में लाया मैंने प्रताप नगर के, और मुझे बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर मेरी सब्जियां 700 किलो तक रोज मार्केट में आएगी, तो खर्चा नहीं के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर अब किसान अपनी सब्जी बाजार में लाएगा तो पेट्रोल डीजल की तुलना में कोई खर्चा ही नहीं होगा, फुकट में होगा। रात को अपने घर में वो चार्ज करेगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है। और वैसे ही हमने तय किया है कि विदर्भ में ये जो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर जिला का आधा भाग है, ये चावल उत्पादक है। और मैंने तय किया कि इस जिले से हमारे पूरे ट्रैक्टर ये किसानों के से जो परली है इससे सीएनजी तैयार करके चलेंगे। और मैंने बहुत कोशिश की, पर वो अभी काम पूरा नहीं हुआ, पर अभी जल्दी हो जाएगा। मैं खुद ऐसे अनेक प्रोजेक्ट डालने के लिए लोगों की मदद कर रहा हूं, जैसे इथेनॉल की। और भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर जिले में मैं आह्वान करता हूं कि मैं खुद 2 प्रोजेक्ट डाल रहा हूं। इसका मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हिम्मत करके डाल के प्रूवन नहीं करता, तब तक लोग विश्वास नहीं रखते। और मेरा खुद का ट्रैक्टर इस प्रदर्शन में है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। ये जो परली है, 5 टन परली से साधारणतः 1 टन बायो सीएनजी और 12 टन के 2 प्रोजेक्ट मैं खुद डाल रहा हूं। एक लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसी से हमारी ट्रक चलेगी, हमारी बसेस चलेगी। और वो डीजल से भी 3 गुना अच्छा है, सस्ता है। अगर मेरा ट्रैक्टर मैं अगर सीएनजी पे चलाता हूं तो 1 लाख रुपए मेरी साल की बचत है। तो मैं चाहता हूं कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर जिले में हम सब इसका उपयोग करें। आजकल बिजली कम मिलती है तो गांव में बहुत तकलीफ है। आज देवेंद्र जी नहीं आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला था, क्योंकि गांवों में बड़ा लोड शेडिंग हो रहा। तो हमारे यहां कल ही मैंने 7.5 हॉर्स पावर के सरकारी योजना में 3 पंप मैंने सोलर के खरीदी किए, और अभी सोलर पर कुएं पर पंप चलाने का निर्णय किया है। और वो गवर्नमेंट की योजना बहुत अच्छी है। कि कृषि विकास दर थी 22.7%, दुनिया में सबसे ज्यादा हुई थी, लेकिन 18 के आसपास हम उसको ले जाके हमने खड़ा किया है। लेकिन आज एग्रो विजन के माध्यम से जो मार्गदर्शन नितिन जी ने किया, हम उसको सीखना चाहते हैं। यहां सारे देखिए, जो अच्छी चीज हो उसको सबको सीखना चाहिए। हमने जितना अच्छा कर पाए मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा, लेकिन जिस ढंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी भी हमारे विजनरी हैं,
अद्भुत हैं और किसानों के हित में वो लगातार एक नहीं अनेकों फैसले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने से लेके अनेकों फैसले किए हैं। इनोवेशन के लिए वो हमेशा लगातार हमको प्रेरित करते हैं और नितिन जी ने जिस ढंग के इनोवेशन आज हमको बताए हैं, मुझे पूरा विश्वास है एग्रो विजन के माध्यम से नितिन जी आप केवल विदर्भ तक नहीं, आप मध्य भारत और उसके ऊपर भी जाइए और एग्रो विजन किसानों को दिशा दिखाने का काम करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एग्रो विजन के इस विजन का लाभ मध्य प्रदेश पूरी तरह से उठाएगा। आपने जो जो इनोवेटिव आइडियाज बताए हैं मध्य प्रदेश की धरती पर हम लागू करेंगे। सोलर हमारे जो पंप है उसको व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश में आप जानते हैं सब्सिडी देती है, भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसमें अपना हिस्सा मिलाती है। तो बड़े पैमाने पर हम सोलर का इस्तेमाल, सोलर पंपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से इथेनॉल के प्लांट बड़ी मात्रा में अब मध्य प्रदेश की धरती पर लग रहे हैं। तो इथेनॉल बनाकर भी हम कैसे उस फ्यूल का इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल से, और पेट्रोल डीजल से होने वाली जो विदेशी मुद्रा का खर्चा है वो भी बचाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम करें। आज आपने जो नए आइडियाज दिए हैं उनके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और ये एग्रो विजन केवल विदर्भ के लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। आपके इस विजन का लाभ उठा के हम मध्य प्रदेश में भी अपने किसानों को और प्रशिक्षित करेंगे। और मैं तो आग्रह करता हूं कि एक आध एग्रो विजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हो जाए तो हम वहां एग्रो विजन और सरकार साथ में मिलकर करें। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार से बात, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार एग्रो विजन, और हम जगह जगह, क्योंकि ये केवल प्रदर्शनी नहीं है। कई बार नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्वास नहीं होता जब तक देख ना लें। जब आप देखेंगे बायोफ्यूल से गाड़ी चल सकती है, इथेनॉल से गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है, या उससे भी आगे जाके आपने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमको बताया है, वो जब हम आंखों से देखते हैं तब किसान को भी ज्यादा भरोसा होता है। और इसलिए यहाँ ऐसी मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा कि जो भाषण से नहीं, जो चल के दिखाएंगी, तब हमारा विश्वास और भरोसा और ज्यादा पक्का होता है। इसलिए एग्रो विजन के इस आयोजन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और निमंत्रण देता हूं कि आइए मध्य प्रदेश में भी साथ मिलके हम इन इनोवेटिव आइडियाज को अपने किसानों के बीच रखें और उसको शिक्षित करके कैसे खेती लाभ का धंधा, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आय को किसान की दुगनी करना है, उस विजन को हम कैसे धरती पर उतार कर किसान को सुखी और समृद्ध करें और देश को भी आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दें। मैं एक बार फिर इस आयोजन का हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से फिर निमंत्रण देता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर भी आइए ताकि हम खेती को और आगे बढ़ा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके अभ्यासपूर्ण विवेचन तथा मार्गदर्शन के लिए हृदय से आपका आभार, धन्यवाद। आणि यानंतर या उद्घाटन सोहळ्याच्या समापनाकडे आपण जातोय। मी रमेश मानकर यांना विनंती करते त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। या उद्घाटन सोहळ्याच्या नंतर लगेचच याच ठिकाणी ऊस शेतीच्या नव्या दिशा ही विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे। आपण सगळे त्यासाठी आमंत्रित आहात।